हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल विजन बॉक्स कोचिंग में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ा था। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सूर्य और चंद्रमा के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उसमें सौर मंडल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उनके एमसीक्यूज करेंगे। दोस्तों, तो क्लियर है दोस्तों? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सूर्य और चंद्रमा के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सूर्य और सूर्य के इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सर्वप्रथम कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होना कि कोपरनिकस ने क्या बताया था कि जो पृथ्वी है और अन्य ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन जो केपलर है, केपलर ने ग्रहों की गति के नियम बताए थे। ठीक है दोस्तों, ग्रहों के गति के नियम बताए थे। क्लियर है दोस्तों? अगला देखिए कि सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है, इसको हम पिछली वीडियो में भी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसकी अनुमानित आयु 4,500, दोस्तों यहाँ पे 4,500 है, 4,500 करोड़ वर्ष है। क्लियर है दोस्तों? अगला फैक्ट देखिए, पृथ्वी की तरह सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है और आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। दोस्तों, जिस तरह से हमारे जितने भी ग्रह हैं वो सभी अपने अक्ष पर घूमते हैं, उसी तरह से सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है और हमारी दुग्ध मेखला यानी हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। और उस परिक्रमा को करते हुए उसे लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। क्लियर है दोस्तों? और जो सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है तो अपनी धुरी पर घूमते हुए अपना एक पूरा चक्कर वो जो है 25 दिन 9 घंटे में पूरा कर लेता है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट है कि जो सूर्य है उसके अंदर 71% हाइड्रोजन है और 27% हीलियम गैस उपस्थित है। दोस्तों, सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण है वो नाभिकीय संलयन है। और नाभिकीय संलयन क्या होता है? एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट में बदल जाता है, उसको हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो इस तरह से ये जो हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम में बदलती रहती है, यानी संलयित होती रहती है, जिससे सूर्य में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्लियर है दोस्तों? अगला देखिए, अगला फैक्ट इसकी डिस्टेंस के बारे में है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी पढ़ लीजिए। पृथ्वी से इसकी अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है तथा न्यूनतम दूरी 14.71 करोड़ किलोमीटर है। अतः औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। क्लियर है दोस्तों? अगला फैक्ट इसके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं कि घूर्णन गति इसकी जो है 25 दिन 9 घंटे है। इसकी सतह का तापमान दोस्तों 5800 केल्विन होता है। सतह का तापमान कितना होता है दोस्तों? 5800 केल्विन। और आखिरी फैक्ट है दोस्तों इसका कि सूर्य प्रकाश को यानी सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। तो क्लियर है दोस्तों? इसके अलावा इसके कुछ अन्य फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि जो हमारा सूर्य है वो 3 परतों से मिलकर के बना हुआ है। जो कि सबसे आंतरिक परत है उसको हम कहते हैं क्रोड। इसके बाद वाली जो परत है उसको हम कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। और सबसे बाहरी परत को हम कहते हैं वर्णमंडल। ठीक है दोस्तों? तो जो वर्णमंडल है उसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्रोमोस्फियर, प्रकाश मंडल को हम कहते हैं फोटोस्फियर। ठीक है दोस्तों? क्लियर है? इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके और भी फैक्ट हैं कई, जैसे कि सौर ज्वाला। सौर ज्वाला क्या है दोस्तों? जब सौर ज्वाला यानी जब एक सूर्य की किरणों की एक तरह से बौछार सी होती है, तब हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों पर एक प्रदीप्ति दिखाई देती है
उस प्रदीप्ति को जैसे उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देती है तो उसको हम कहते हैं अरोरा, ऑरोरा या अरोरा, इसको कहते हैं अरोरा बोरियलिस कहते हैं, अरोरा बोरियलिस। क्या कहते हैं दोस्तों? अरोरा बोरियलिस कहते हैं। कहाँ पर? उत्तरी ध्रुव पर। और इसी तरह से दक्षिणी ध्रुव पर इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव पर इसको हम कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो ये फैक्ट भी ठीक है दोस्तों। इसके अलावा और क्या फैक्ट हैं सूर्य के बारे में? तो इसके अलावा दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नहीं हैं। जैसे कि इसके अलावा हैं, जैसे कि पूरे जो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका द्रव्यमान पूरा का पूरा लगभग 99.8% द्रव्यमान जो है सूर्य के अंदर समाहित है। और ये जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों। और इसका व्यास जो है पृथ्वी से 109 या 110 गुना ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नहीं हैं। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद चलो दोस्तों अब हम चलते हैं चंद्रमा की तरफ, तो पढ़ते हैं चंद्रमा के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पहला फैक्ट देखिए दोस्तों, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एसएससी में कई बार पूछा गया है। अगला फैक्ट देखिए दोस्तों, यह पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन कैसा है? कृत्रिम उपग्रह। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम उपग्रह और एक प्राकृतिक उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है, वो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। और जो जिनका निर्माण मानव ने किया है उनको हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। अच्छा, इसकी गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है वो 1/6 है। यदि हम पृथ्वी पर किसी गेंद को उछालें और वह 1 मीटर उछल रही है, उसी तरह से जब हम चंद्रमा पर पहुंचकर अगर उसी शक्ति से उसी वेग से अगर हम गेंद को उछालें तो वहाँ पर 6 मीटर उछलेगी। तो ये किसकी वजह से है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से। ठीक है दोस्तों। अगला फैक्ट देख लीजिए कि जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को हम अपभू कहते हैं। अपभू यानी कि एपीक्यू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपभू या एपीक्यू कहते हैं। और जब न्यूनतम दूरी पर होता है तो हम उसे उपभू कहते हैं। उपभू यानी पेरिक्यू कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, पेरिक्यू कहते हैं। क्लियर है? अगला फैक्ट देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान था उससे 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन गए थे और ये दोनों वहाँ जाने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। लेकिन यदि आपसे पूछता है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो आपका आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसी ने सबसे पहले कदम रखा था चंद्रमा की धरती पर। दूसरे व्यक्ति कौन थे? एडविन एल्ड्रिन। उसके बाद वो उतरे थे। तो इन्होंने चंद्रमा पर जो है शांति सागर पर कदम रखा। जो दोस्तों ये शांति सागर है, वहाँ पर कोई सागर नहीं है, ना ही कोई पानी है, ना समुद्र है। ये शांति सागर एक रेत का बहुत बड़ा रेगिस्तान है जो कि उत्तरी ध्रुव की तरफ है और अंधकार में है। ठीक है दोस्तों, शांति सागर पर कदम रखा और कहा यह विकास की ओर पहला कदम है। तो क्लियर है दोस्तों, ये हुए चंद्रमा के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों। अब इसके अलावा और भी क्या फैक्ट्स हैं वो हम जान लेते हैं। तो और ज़्यादा फैक्ट्स इसके इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि चंद्रमा की सतह पर जो है 600 से अधिक क्रेटर हैं, ज्वालामुखी हैं। और इसके कुछ पर्वत भी हैं, जैसे आल्प्स पर्वत, अपेनाइन, कार्पेनियन, ये पर्वतों के नाम है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और लगभग 27.3 दिनों में या लगभग 28 दिन में ये जो है एक परिक्रमा पृथ्वी की पूरी कर लेता है।
तो और इतने ही दिनों में अपने अक्ष पर भी घूम जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इतने ही दिनों में अपने अक्ष पर घूम जाता है, जिसके कारण क्या है, हमें उसका सिर्फ 57% भाग ही दिखाई देता है। पृथ्वी से हमें उसका सिर्फ 57% भाग ही दिखाई देता है। कहीं कहीं पर आपको 59% भी मिलेगा, लेकिन यदि ऑप्शन में ये दोनों ही आ जाते हैं तो आपको 59 पर टिक करना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए कि जैसे पूर्णिमा होती है दोस्तों, तो जैसे पूर्णिमा होती है उससे क्या होता है, पूर्णिमा से चंद्रमा का आकार जो है धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है और धीरे घटते घटते लगभग 14वें दिन जाकर के वो बिल्कुल कि लुप्त हो जाता है। उसे हम कहते हैं अमावस्या, उसे हम क्या कहते हैं, अमावस्या। और इस पूरे पीरियड को हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। इसको हम क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष, क्रिसेंट। क्लियर है दोस्तों। अच्छा, इसी के बाद क्या होता है, अमावस्या से फिर से ये बढ़ना प्रारंभ करता है और 14वें दिन जाकर के क्या होता है, पूर्णिमा हो जाती है। इस पूरे टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ है कि जो अमावस्या है, अमावस्या और पूर्णिमा, तो अमावस्या और पूर्णिमा के 7वें और 8वें दिन क्या होते हैं, पृथ्वी पर लघु ज्वार आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि सूर्य चंद्रमा, यानी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों क्या होते हैं, समकोण पर स्थित होते हैं। ज्वार क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम ज्वार भाटा के टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है दोस्तों। और इसके अलावा और क्या फैक्ट हैं, इसका जो तापमान है, तापमान जो है दोपहर का बहुत ज़्यादा गर्म होता है, 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और रात का तापमान बिल्कुल माइनस में चला जाता है, माइनस में 173 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाता है। तो ये इसके कुछ अन्य फैक्ट हैं। अच्छा दोस्तों, इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण। तो पहले हम बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण की। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों, कि जब सूर्य और चंद्रमा, ठीक है दोस्तों, चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, तब उस स्थिति में क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। और ये चंद्र ग्रहण कब होता है, ये होता है पूर्णिमा को। कब होता है दोस्तों, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण घटित होता है। लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को घटित नहीं होता, क्योंकि जो पृथ्वी की कक्षा है, कक्षतल है, और दोनों के कक्षतल क्या हैं, अलग अलग हैं, इसलिए ये प्रत्येक पूर्णिमा को घटित नहीं होता है। तो ये चंद्र ग्रहण क्लियर है दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण की। तो सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। जिससे क्या होता है, जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो चंद्रमा के द्वारा रोक लिया जाता है। जिससे सिर्फ हमें क्या होता है, जिससे क्या होता है, सिर्फ हमें चंद्रमा के आसपास वो जो रोशनी दिखाई देती है, रिंग, उस रिंग को हम क्या कहते हैं, क्रीट या कोरोना। उस रिंग को हम क्या कहते हैं, क्रीट या कोरोना, सिर्फ वही दिखाई देती है। और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों, तो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होगा दोस्तों, अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब होगा, अमावस्या के दिन होगा। और लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो दोस्तों, आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने सूर्य और चंद्रमा के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया है। आगे की वीडियो में दोस्तों हम एमसीक्यूज लगाएंगे, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आए हुए हैं सौर मंडल के टॉपिक से, उन क्वेश्चंस के एमसीक्यूज हम लगाएंगे। तो
तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।